आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास पेशकश बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में बात करते हैं लगातार बिखरते इंडिया गठबंधन की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमर जी। जी तिवारी जी, जिस तरह से पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजों से माहौल अचानक बदल गया। पार्टी को करारी शिकस्त मिली। उसके बाद से दोनों ही राज्यों की प्रदेश यूनिट के साथ केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाना चाहती है। इसके लिए कई प्रदेश यूनिट्स को भंग कर नई नियुक्तियों की चर्चा भी शुरू हो गई। क्या कहेंगे? देखिए कमर जी, हरियाणा में बिल्कुल लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वहाँ पर कांग्रेस बीते जो चुनाव हुए हैं उनमें ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगी। लेकिन सत्ता के विरोध के बाद भी, सरकार के विरोध के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 48 सीटें जीत कर आती है, और आपकी जो ये कांग्रेस है ये जो है 35 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। आप सोचिए, एक वो झटका। दूसरा, महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से लग रहा था कि इस बार कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर सरकार बना ले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस बमुश्किल दहाई का आंकड़ा छू पाई। इसके साथ ही बमुश्किल दहाई का आंकड़ा छू पाई शरद चंद्र की जो पार्टी है एनसीपी वो, और इसी तरीके के हाल बेहाल रहे उद्धव ठाकरे के भी। आप खुद सोचिए, ऐसे में अगर 15 सीट आप महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अगर लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं? अब जो है आप कह रहे हैं कि यूनिट बदलने की चर्चा। कमर जी, अगर आप यूनिट स्थानीय स्तर पर बदल देते हैं, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेतृत्व उनका जरूर है, लेकिन अंदर खाने से या विपक्ष लगातार या कांग्रेस में किसकी चलती है ये आपको यह सर्वविदित है। वहाँ राहुल गांधी हैं, वहाँ सोनिया गांधी हैं, और अब प्रियंका गांधी हैं। आप अगर सवाल करते हैं तो किस पर करते हैं? जब भी प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से बनाने की बात होती है, किसकी बात होती है? राहुल गांधी की होती है। ऐसे में जब केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल आता है, केंद्रीय नेतृत्व अपने ऊपर क्या जिम्मेदारी लेता है? आपको उदाहरण पेश करने होंगे। अगर आपकी पार्टी की लगातार हार हो रही है, आप खुलकर सामने तो आए। आप जो है कांग्रेस के लिए जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हार के बाद ही हार को झेलते जाना और लगातार हार को झेलते जाना अगर किसी को सीखना है तो वो राहुल गांधी है। ये आप अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जो है स्थानीय इकाई छोटे से लेके बड़े तक और प्रदेश स्तर तक अगर आप बदल देते हैं, बदलने में क्या होगा आप ये बताइए जी। ये चीज़ तो आपको मजबूत करनी चाहिए पहले, अब जाकर अगर आप इसके बारे में चिंतन और मनन करेंगे। वही हाल होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी, सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राज्य इकाइयों में अहम बदलाव करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी को भंग किया गया, वैसे ही अन्य राज्यों में भी बदलाव की संभावना है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कमर जी, उत्तर प्रदेश में सारी यूनिट्स को भंग कर दिया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अब भी वही हैं जो थे। बिल्कुल। क्यों भंग कर दिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो आपका यहीं पर है। बीते चुनाव में सम्मानजनक या कुछ नाक बचाने जैसा अगर प्रदर्शन कांग्रेस ने कहीं की थी तो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और अगर आपको जगह भंग करना था, अगर कुछ चेंजेस करने थे तो चुनाव के तुरंत बाद में करते। जबकि मैं बार बार यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अपेक्षा के अनुरूप कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसे में आप किन को चेंज कर रहे हैं? ऐसे में क्या कांग्रेस के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनका मॉरल डाउन नहीं होगा?
आप एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की आवश्यकता है, संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, लेकिन आप भंग करते हैं। आप ऊपर के जो इकाई के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, जो आपको सलाह देते हैं, ऐसे नेताओं को जो आपको जनता की आवाज़, जनता के मुद्दे या जमीनी कार्यकर्ताओं की बातों को आप तक पहुंचने नहीं देते, पहले उस कड़ी को तो ठीक करिए। बिल्कुल। आप सबसे पहले उन्हें मजबूत करिए कि जनता की आवाज़ सीधे तौर पर। आज भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या कारण है? जो वहाँ पर जमीनी इकाई के जो नेता है, जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, उसको संभावनाएं दिखती हैं। यहाँ तो संभावना ही नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका एक जो गैप है लगातार केंद्रीय नेतृत्व के बीच में और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच में, उस खाई को पाटने की सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि जमीनी स्तर की बात ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाती। ऐसे में ये मॉरल डाउन करने जैसा कदम खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की या हरियाणा की या अन्य राज्यों की, देखिए चुनाव होते हैं और हार जीत किसी न किसी पार्टी की होती है, लेकिन लगातार हार, इस पर केंद्रीय नेतृत्व को लगातार खुद पर विचार करना होगा कि हम जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, हम जिस विश्वसनीयता को कायम जनता के बीच करने की बात कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, हम जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जनता उसे क्यों नहीं पकड़ रही? जनता हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? देखिए महिलाओं के लिए जो योजनाओं की बात करती है कांग्रेस, उससे ज़्यादा पैसा देने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा में। छत्तीसगढ़ में आप जो है किसानों का मुद्दा, मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा, उसके अलावा महिलाओं को पैसे देने का मुद्दा, सब में जो है कांग्रेस ने भर भर के इनसे ज़्यादा की पैसे की घोषणा की, इससे ज़्यादा समर्थन मूल्य की घोषणा की। क्या हुआ? हार हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि आप पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। ऐसे में छोटी इकाइयों को भंग कर देने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपके सलाहकार किस तरीके के हैं और आप जनता के बीच भरोसा क्यों नहीं कायम कर पा रहे हैं, ये आपको सबसे पहले विचार करना होगा कमर जी। बिल्कुल। अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो महाराष्ट्र भी उन राज्यों में शामिल है जहां नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। कई राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और समितियों को भंग किया जा सकता था। नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कवायद हो सकती थी, लेकिन जो नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे? देखिए कमर जी, प्रभारी जो बनाते हैं, जैसे आप बीते विधानसभा चुनाव में अगर देखे जाए तो यहाँ कुमारी शैलजा जो है उनको प्रभारी बनाया गया था। क्या हुआ? यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, भूपेश बघेल के बीच में और शैलजा कुमारी के बीच में आपस में वाद विवाद, ये सारी चीज़ें चलती रही। नतीजा क्या हुआ? आपकी पार्टी को छत्तीसगढ़ में करारी हार। बीते चुनाव की अगर बात करें, सचिन पायलट लगातार, सचिन पायलट को क्यों भेजा गया? ताकि आपका जो राजस्थान में है वहाँ पर जो विरोध गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चला आ रहा है, उसको जो है शांत करने का एक जो है जरिया निकाला गया कि सचिन पायलट को यहाँ से दूर कर दिया जाए। बात इस पर नहीं होनी चाहिए, बात इस पर होनी चाहिए कि ऐसे कौन से प्रभारी हैं जो जिम्मेदारी तो राज्यों की लेते हैं, लेकिन करारी हार जब होती है तो वे सामने खुलकर क्यों नहीं आते? और अगर आते भी हैं तो पार्टी उनसे सवाल क्यों नहीं पूछती कि आखिर क्या वजह रही? देखिए छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, आपके मध्य प्रदेश की बात करूं, ये बीते चुनावों में यहाँ पर लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन, साथ में विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कांग्रेस यहाँ पर बहुत पिछड़ी है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी है। बावजूद इसके क्या हुआ? जब मीटिंग हुई एक स्तर की, दो स्तर की, तीसरे राउंड की, लेकिन बड़ा जो सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां करती हैं, वैसा सर्जिकल स्ट्राइक अब तक देखने को नहीं मिला। वही नेता, वही लोग, वही एक जो भारतीय जनता पार्टी या जो अन्य लोग कहते हैं, या बीच में कांग्रेस से भी जो है आवाज़ आती है कि चाटुकार लोग जो है पार्टी को नुकसान लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन नेतृत्व जो है इस पर गौर नहीं कर रहा। कमर जी तिवारी जी, ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन में पुराने ढर्रे की राजनीति के जरिए जीत मिल नहीं सकती और भीतर
आपसी जो गुटबाजी एक स्थायी भाव जो बन चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजियां जो होने लगी है वो पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। क्या यही वजह है कि कांग्रेस से दूसरी पार्टियां दूरी बनाती जा रही हैं? बिल्कुल सही सवाल किया कमर जी आपने। ये बिल्कुल आज का बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, सपा आप लगातार जो है कांग्रेस जो है लगातार अडानी मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन सपा आपसे किनारा करती नजर आ रही है, टीएमसी आपसे किनारा करती नजर आ रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो आपसे किनारा करती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव गुट कह रहा है कि कांग्रेस को फिर से अपनी उस पर जो है आत्मचिंतन की ज़रूरत है, रणनीतियों पर चिंतन की ज़रूरत है। वैसे ही सारे नेता या आपके महागठबंधन के जो दल हैं INDIA जो अलायंस बना था उसके जो हैं उसमें कांग्रेस की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या हो रहा है, अब खुलकर दूसरी पार्टियों के जो गठबंधन में साथ थे वो ही नेता सामने आकर कांग्रेस के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और ये सीधा सवाल जो है कमर जी, ये राहुल गांधी पर है। ये राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मोर्चे को संभालना था या कांग्रेस को लीड करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। एकजुटता की कमी बिल्कुल नजर आ रही है कमर जी। जी तिवारी जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस एक और बड़ी कमी जो सबसे बड़ी जो खल रही, पार्टी अपने पक्ष का माहौल को जो है होने के बाद भी वो भुना नहीं पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार अगर कहीं पर 10 सालों की सरकार है, 15 सालों की सरकार है, 2-2, 3-3 टर्म की अगर सरकारें हैं, ऐसे में निश्चित है कि हर सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी होता है। सत्ता के खिलाफ निश्चित है नाराजगी लोगों की भी होती है, पार्टियों की भी होती है, विपक्षियों की भी होती है। ऐसे में जब आपको भुनाने होते हैं मुद्दे, आप प्रदेश की बात नहीं करते, आप संविधान को लेकर बात करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। आप अपने मुद्दे को कहाँ लेकर जाते हैं कि आरक्षण खत्म करना चाहती है पार्टी। आप कहाँ लेके जाते हैं अंबानी पर, आप कहाँ लेकर जाते हैं अडानी पर। आप किसकी बात करते हैं, रफेल की। रफेल मुद्दे पर भी आपने देखा होगा विपक्ष पूरा बढ़ गया था, बिल्कुल बढ़ गया। अब लगातार आप अगर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है कमर जी, कोई लेना देना नहीं है, रफेल से कोई लेना देना नहीं है, अंबानी से, अडानी से, उसको इस बात से लेना देना है कि उसके घर में पर्याप्त मात्रा में पानी आए, उसके घर में पर्याप्त मात्रा में बिजली आए, उसको जो है 2 जून की रोटी मिले, उसको ये है कि अगर शिक्षा उनके बच्चे हैं उसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, जीवन स्तर में सुधार हो और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो जनता को, आम जनता को मिले जी। उन्हें इससे मतलब है, और यही विश्वसनीयता की कसौटी है। पार्टियां जो जीत कर आ रही हैं वो जनता का विश्वास इस पर जीत कर आ रही हैं, ना रफेल मुद्दे पर जीत रही हैं, ना आपके अडानी पर जीत रही हैं, ना अंबानी पर जीत रही हैं, न किसी अन्य मुद्दे पर। इसीलिए जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस बिल्कुल भी जो है मौके मिलते हैं उन्हें भुना नहीं पा रही है। हरकतें उनकी ऐसी हैं कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जी, जहाँ अडानी और अंबानी की बात करें, विपक्ष जो है तो लगातार सदन की कार्रवाई इसी मुद्दे को लेकर चलने नहीं दे रहा, लगातार अडानी और अंबानी मुद्दे पर बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि राहुल के द्वारा बस एक ही मुद्दा उठाए जाने को लेकर विपक्ष अब कांग्रेस से किनारा कर रहा है? अडानी मुद्दे पर भी विपक्ष बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से संसद के बाहर इतने सीनियर नेता जिस तरह की चीज़ करते हुए नजर आए, क्या वो सही था? देखिए कमर जी, ये जो अब जो है ये जो सदन का लगातार बहिष्कार करना, सदन को नहीं चलने देना जी, 10वां दिन था आज। 10वें दिन में 11:01 पर आते हैं ओम बिरला जी, और इसके बाद जो है हंगामे के चलते इसको सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं जी। बाहर का नज़ारा क्या था कमर जी? बाहर का नज़ारा ये था कि राहुल गांधी मोबाइल लेकर और वीडियो शूट कर रहे हैं जी। एक ने मोदी का मुखौटा पहना है, एक सांसद ने, दूसरे सांसद ने पहना हुआ है अडानी का। ये सवाल पूछ रहे हैं
मतलब ये आप क्या चल रहा है कमर जी, क्या वहाँ पर नुक्कड़ नाटक चल रहा है? बिल्कुल यही, क्या वहाँ पर जो है किसी कॉमेडी सीरियल की जो है रिहर्सल चल रही है? आप क्या दिखाना, मतलब आप अपने आप को कब मैच्योर बताना चाहेंगे? अभी आप जो है अपने आप को उन हरकतों से, अब तो आपको एक सीरियस नेता के तौर पर उभरना होगा कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात अगर कांग्रेस करती है, लेकिन क्या ये इस तरीके की हरकतें, आप ये बताइए, लफबाजी चल रही है, गंभीरता लानी होगी। जनता के पैसे को इस तरीके से बर्बाद किया जाना, क्या इस लफबाजी में जो बर्बाद किया जा रहा है, क्या जनता माफ करेगी कमर जी इनको? आप खुद सोचिए, ये मुखौटे लगाना लगातार, कभी आप टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, कभी काले कलर का मास्क, अरे भाई चर्चा तो हो जान दीजिए, आप सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ के रखे हैं, कब तक आपके जो सहयोगी गठबंधन है वो आपका साथ देंगे? सपा ने साफ किनारा कर लिया आपसे, टीएमसी ने साफ किनारा कर लिया आपसे जो है माकपा ने साफ किनारा कर लिया आपसे, उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किनारा कर लिया। सब आपको आज संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार कीजिए। दूसरी चीज, सीधे तौर पर अब मुखर हो करके लोग जो है आपके नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि INDA गठबंधन चलाना ये आपके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यही हरकत जिनका आपने जिक्र किया है, ये हरकत आपको मैच्योर या परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित नहीं होने देना चाह रहा है। आप कब तक वो संविधान की किताब लेकर घूमेंगे? आप कब तक अडानी का नाम लेके घूमेंगे? आप कब तक अंबानी का नाम लेके घूमेंगे? आप कब तक राफेल को ढोते रहेंगे? कमर जी, एक हद होती है, आपको कभी ना कभी संवाद तो करना पड़ेगा, लेकिन संवाद आप चाहते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी आप पर लगातार आरोप लगा रही है, आपको बैठना चाहिए सदन में, आपको चर्चा करनी चाहिए। जी मेंग जी, क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों की बहुलता और अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों की प्रधानता के चलते इस तरह के गठबंधन को लंबे समय तक ढोया जा चढ़ा पाने की संभावना लगती है आपको? कमर जी, क्षेत्रीय पार्टियों की बहुलता जी क्यों हुई, आप इसके सवाल पे जाएंगे? सबसे पुरानी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस, जो है कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी के पहले से थी, आज भी है। जितनी भी पार्टियां बनी हैं कमर जी, लगभग जो है इसी कांग्रेस से टूट होते बनते गई। क्यों बनी? क्योंकि आपने उन नेताओं को साध कर नहीं रखा जो जननायक हो सकते थे, जिनकी जनता के बीच में पकड़ थी। ये सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा मैं, इसके पहले की भी बात कर रहा हूँ। तो तमाम जो अगर नेता टूटे, इनसे दूर गए या इनसे अगर हटते जा रहे हैं, आप आज स्थिति ये देखिए कि अगर जो है विधानसभा के चुनाव होते हैं कहाँ पर, आपके जो है दिल्ली में, आप जो है आम आदमी पार्टी आपसे किनारा कर लेती है पहले। समाजवादी पार्टी का चुनाव होता है, समाजवादी लड़ती है यूपी में, आप उसकी जो है सेकंड छोटे भाई जूनियर टाइप की जो है टीम वहाँ पर आप नज़र आते हैं। यही आपको महाराष्ट्र में दिखाई दिया, यही आपको हरियाणा में दिखाई दिया। हर जगह ऐसा हो रहा है कि JMM, झारखंड की बात करूँगा, झारखंड में भी झारखंड खंड मुक्ति मोर्चा ने बम्पर जीत हासिल करी, आप वहाँ पर जूनियर पार्टनर के तौर पर नजर आए। एक राष्ट्रीय पार्टी का ये इतना स्तर लगातार नीचे क्यों आता जा रहा है कमर जी? जब आपने 70 सालों तक राज किया है, बिल्कुल। फिर आप जो है 100 के आंकड़े को नहीं छिपा रहे हैं, बमुश्किल 2.5 के आंकड़े को छुपाते हैं। बिल्कुल लगातार आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि क्षेत्रीय पार्टियों की बहुलता आज कांग्रेस के लिए खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। आप सोचिए, सीधा उदाहरण ये है कि आम आदमी पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया, दिल्ली में चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाह रही है और लड़ेगी। बिल्कुल। जहां आपकी सरकार हुआ करती थी, जहां आपका मुख्यमंत्री जो था थी शीला दीक्षित, दमदार मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है अपना कार्यकाल लगातार अच्छा संचालित किया जी। इसके बाद अगर आप जो है आपसे वो राज छीनते जा रहे हैं, आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा। मैं सीधा जो है फिर से यही बात कहूँगा
आपको परिपक्वता दिखानी पड़ेगी, आपको परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अलग अलग धड़े में बटी हुई कांग्रेस को एकजुट करना होगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें कमर जी, तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जो है अगर अपना अधिवेशन बुलाते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते हैं, सीनियर नेता यहाँ पहुँचते नहीं, उनको आंसू बहाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में यही हाल है, महाराष्ट्र में यही हाल है, सभी जगह तो यही हाल है कमर जी। ऐसे में क्या पार्टी आगे बढ़ेगी कमर जी? कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब तक कि इन कांग्रेस में एकता नहीं होगी, आत्ममंथन कांग्रेस को बहुत जरूरी है कमर जी, तब तक कि वो आगे बढ़ नहीं सकती। ये था इंडिया ब्लॉक को लेकर हमारी चर्चा, जिस पर इंडिया टाउन न्यूज़ के संपादक मयंक तिवारी ने बेबाक तरीके से अपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद कमर जी। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, याद कीजिए इंडिया क्यों बनाया गया था और इसके लिए प्रमुखता से पहल किसने की थी। इंडिया गठबंधन जून 2023 में बनाया गया था। मकसद था भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, देश बचाओ। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने एक होने का फैसला किया। अच्छी पहल भी थी, लेकिन ठोस पहल नहीं बन सकी। न मजबूत नेतृत्व और न ही ठोस नीति साथ रही। इसमें शामिल दलों के हितों का आपसी टकराव शुरू से अब तक खत्म नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि ये गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आज के हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।